सर संतोष जी पाछा भाई सब जाएंगे फोटो वीडियो पर पीछे ना जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद 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 विनोद राजा जिंदाबाद 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 का नेता कैसा हो यहाँ का नेता कैसा हो ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज मेरे विधायक कोष से कलवाही प्रखंड के हरिपुर दक्षिण पंचायत के एक जीवछ मैया मंदिर के पास जीवछ नदी पर 50 फीट चौड़े और 38 फीट लंबे घाट का आज मैंने उद्घाटन किया है। यह अत्यंत ही धार्मिक जगह है। यहाँ दूर दूर से लोग जीवछ मैया में अपनी मनता के अनुसार जनेऊ और मुंडन कराने के लिए आते हैं। यहाँ की पानी में पुण्य छिपा हुआ है, लोगों के दुखों से भी निवारण होता है। और मैं इस इलाके के सहनी समाज मल्लाह समाज को बधाई और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने पैसे से बिना किसी चंदा के जीवछ मैया की भव्य मंदिर का निर्माण बगल में किया है। और यहाँ हजारों हजार की संख्या में गंगा दशहरा को मेला लगता है। लेकिन इसमें यदि त्रुटि थी तो मेरे ओर से थी, क्योंकि विधायक के रूप में मुझे इस मंदिर के साथ साथ घाट भी बनाना था, लेकिन उसमें विलंब हुआ। लेकिन आज वो त्रुटि पूरी हुई, आज एक भव्य घाट का निर्माण हुआ है। ये प्रसन्नता की बात है। और जीवछ मैया को हम लोग सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह भारत की ही धरती है जहाँ सारी नदियाँ हमारी माँ है, और वो हमारी माता हमारे दुखों को दूर करती है, हमारी बीमारियों से हमें ठीक करती है। हमें जो भी कष्ट हो हम मनता मांगते हैं तो पूरा होता है। और उसी रूप में इस जीवछ मैया की अपार महिमा है। मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ। हो गई है, कानून व्यवस्था दिन ब दिन चरमरा रहा है, लोग संकट में आते जा रहे हैं। पिछले दिनों साहर घाट में जिस तरह की डकैती हुई, मिथिला के इलाके में लोगों ने सुना नहीं था। डकैत आवाज लगाते हुए, बम फोड़ते हुए आए और डंके की चोट पर जो कहते हैं डकैती की, उन्होंने डकैती की। परिवार के सारे लोग छत पर से चिल्ला रहे थे, लेकिन पुलिस को वहां पहुंचने में घंटों लग गए। तब पहुंची पुलिस जब डकैत भाग चुके थे। कई लोग घायल हैं, जीवन मरण का सवाल हो गया। ये सिर्फ साहर घाट की घटना नहीं है, ये अलग अलग इलाके की घटना है। डकैतों का, अपराधियों का मनोबल साथ में आसमान पर है, और दिल्ली और बिहार के प्रशासन का मनोबल सबसे नीचा है। यदि वो भी ऊंचाई पर होता तो इन अपराधों को रोकने में सफल होता। वो नहीं रुक पा रहा है। सबसे तो बुरी स्थिति मोटरसाइकिल की है। मोटरसाइकिल रख के आप जाएंगे, घंटे 2 घंटे में हटिया से लौटेंगे, आपका मोटरसाइकिल है कि नहीं है, आपका चिंता उस पर लगा रहेगा। प्रति सप्ताह हम सुनते हैं न किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, और रिकवरी का जो रेट है वो बहुत ही कम है। इसी तरह बैंक में आप रुपया निकाल कर आते हैं, खासकर पेंशनर समाज के लोग, तो उनका दिल धड़कता रहता है कि घर तक ये पैसा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कौन बैंक से निकलते ही गेट पर छीन लेगा। इसीलिए प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हम सरकार से आगाह करते हैं, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से आगाह करते हैं, जिला प्रशासन
प्रखंड प्रशासन से कि वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है। हम सरकार के रूप में बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हम विरोधी दल में हैं। विरोधी की भूमिका हम भी बहुत जिम्मेदारी से निर्वहन करना जानते हैं। हमने लालू के राज में, लालू प्रसाद जी के शासनकाल में 15 वर्षों तक सुशील मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विरोधियों के रूप में यहाँ उनका मुकाबला किया है। तो हम फिर चेतावनी देते हैं कि वो सुधर जाएं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी और आंदोलन वो तीव्र आंदोलन होगा और इनको हम जनता में बाकी चीज़ों में इस सरकार को बेनकाब करेंगे कि उनके मिली भगत से या उनके किस कारण से भी ये कानून व्यवस्था की हालत यह है। अभी रईका में एक डकैती कांड हुआ था, इससे पहले साहर घाट में हुआ, उसी दिन केलवाही SBI बैंक में हुआ, उसी दिन मलमल में 3-4 घरों में चोरी हुई। लगातार यहाँ चोरी हो रही है। तो आपको क्या लगता है, प्रशासन विफल है या सरकार विफल है? नहीं, दोनों मिली हुई है। आपने ठीक कहा, एक नहीं है। रहीका में हुआ, कोकरोल में हुआ। कोकरोल में लोगों ने तो दौड़ के पकड़ लिया लेकिन प्रशासन नहीं पकड़ सकी। यहाँ कलवाही के बैंक में हुआ। चोरी तो घटना नियमित है और ये पूरी तरह शासन का इकबाल खत्म हो गया है। और शासन के इकबाल खत्म होने के कारण स्थानीय प्रशासन, वो थाना हो रहीका का, वो थाना हो कलवाही का, वो पंग हो चुका है। और उसके पंग होने के कारण अपराधियों का मनोबल साथ में आसमान पर है। ये इसलिए इसमें सारी जिम्मेवारी यदि स्थानीय प्रशासन की है तो राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि उसका इकबाल अब नहीं रहा आम लोगों के लिए। वो अपराधी ही का मनोबल बढ़ा है जो सरकार बनी है।